नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आयुष श्रीवास्तव आपके सामने आज फिर एक वीडियो लेकर हाजिर हूं, जो कि हमारा क्लास 9th का चैप्टर है मैटर इन अवर सराउंडिंग। इस वीडियो में आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है लेटेंट हीट। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, और आगे की जो आप क्लासेस सीनियर क्लासेस में जाओगे उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से सुनिएगा इस लेक्चर को और आपको अच्छे से समझ में आएगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये पढ़ लिया था पिछले लेक्चर में कि 3 स्टेट पढ़ ली थी हमने पिछले लेक्चर में मैटर की, कि कौन कौन सी 3 स्टेट्स होती हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम किसी मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो ऐसा होता क्यों है, किस तरीके से मैटर की स्टेट चेंज हो जाती है, ये सवाल है। तो देखो, मैटर की स्टेट तो आपने देखा होगा कि मैटर की स्टेट चेंज हो जाती है, लेकिन क्या कारण है जिसकी वजह से मैटर की स्टेट चेंज हो जाती है। सपोज करो कि ये वाटर है या आइस है। आइस को अगर मैं थोड़ा सा हीट दूं, आइस को अगर मैं हीट दूं थोड़ी सी, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, वाटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है। और वाटर को और मैं ज़्यादा हीट कर दूं, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना वेपर में। ठीक है, वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा या गैस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैटर की स्टेट चेंज हो रही है। पहले आइस थी, आइस से वो फिर बन गया वाटर, वाटर से फिर वो बन गया वेपर। अब ये स्टेट जो चेंज हुई, ये तो स्वाभाविक सी बात है कि स्टेट मैटर की चेंज हो जाती है, आपने भी देखा। लेकिन सवाल ये है कि स्टेट चेंज हुई कैसे, क्यों हुई है स्टेट, ऐसा क्या कारण है। तो देखो, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एक टेम्परेचर नाम की कोई चीज होती है। ठीक है, और एक होती है काइनेटिक एनर्जी नाम की कोई चीज। बताया था कि नहीं बताया था भाई? कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं बताया था। तो इसका मतलब ये है कि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा, तो आप इस चैप्टर के 2 वीडियोस हैं, उनको पहले जाकर देख लो और फिर इस लेक्चर को देखोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, या कुछ ऐसे, या फिर ऐसा कर लेना कि इस लेक्चर को देख लो उसके बाद देख लेना, जैसा भी आप करना चाहो। तो मैंने आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के बारे में, कि जैसे जैसे हम किसी भी मैटर का टेम्परेचर राइज करते हैं, वैसे वैसे उसके पार्टिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं उनकी भी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी राइज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी राइज होगी तो वो आपस में मूव करने लगेंगे। अब मूव क्यों करेंगे, क्या होता है कि जब भी हम किसी एटम की स्टेट को चेंज करने के लिए टेम्परेचर राइज करते हैं, तो जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है, जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो वीक होने लगता है। ध्यान से सुनिएगा, जब भी हम किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज करते हैं तो हम उसका टेम्परेचर राइज करते हैं। टेम्परेचर राइज करते हैं तो उसमें क्या होने लगता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी राइज होने लगती है उसके साथ साथ। और टेम्परेचर राइज होता है तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्यों राइज होती है, क्योंकि उसके बीच में, जैसे हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है वो वीक होने लगता है। ठीक है, क्या होने लगता है, टेम्परेचर राइज होगा, ध्यान से देखना, टेम्परेचर अगर राइज होगा तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, वीक होने लगेगा। किसके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, पार्टिकल जो होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं। अब फ्रीली मूव करेंगे इसका मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ जाती है। तो इसीलिए हम डायरेक्ट ये बोल सकते हैं कि जैसे हम टेम्परेचर राइज करेंगे किसी भी मैटर का, उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी राइज हो जाती है। जैसे अगर हम इसका एग्जांपल लें आइस का, आइस में क्या होता है, आइस सॉलिड फॉर्म में होती है, और सॉलिड फॉर्म का मतलब क्या है कि उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मतलब तरीके से बॉन्ड है, उनमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। जैसे ही हम इसको हीट करेंगे तो हीट करने से क्या है, टेम्परेचर राइज होगा। टेम्परेचर राइज होने से क्या होगा कि उनके पार्टिकल्स के बीच का, आइस के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होने लगेगा। टेम्परेचर राइज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक, टेम्परेचर राइज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक। तो जैसे ही हम टेम्परेचर राइज करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। तो वीक हो जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से क्या है, पार्टिकल्स जो होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, कहीं भी मूव करते हैं। तो जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आ जाता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये वाटर थोड़ा सा वीक होता है फोर्स, तो जिसकी वजह से क्या है, ये स्टेट चेंज हो जाती है, वाटर बन जाता है।
अब वाटर बन जाता है, इसको अपन ने थोड़ा सा और हीट किया, जब हम इसको थोड़ा और हीट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, वाटर वेपर बन जाएगा, गैसियस स्टेट में पहुंच जाएगा। अब गैसियस स्टेट में पहुंच जाएगा तो क्या होगा, और गैस जो है, जो मतलब अपन ने हीट किया इसको, तो इनके बीच में जो वाटर के बीच में थोड़ा बहुत बचा कुचा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो भी और ज्यादा वीक हो जाएगा, और ज्यादा वीक होने की वजह से जो गैसियस स्टेट में पहुंच जाएगा, वेपर बन जाएगा, तो और ज्यादा तरीके से और ज्यादा अच्छे तरीके से वो क्या करेंगे, मूव करेंगे, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होगी। इस वजह से कोई भी स्टेट चेंज हो जाती है मैटर की। तो आई होप आप समझ गए होंगे क्यों स्टेट चेंज होती है। स्टेट इसी वजह से चेंज होती है क्योंकि जब हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो उसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होने लगता है, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है। तो हम डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हैं कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। इसीलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। कि जब भी हम किसी भी सॉलिड स्टेट, किसी भी मैटर की सॉलिड स्टेट से उसको हम लिक्विड स्टेट में ले जाते हैं, किसी भी मैटर को जो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है उसको हम लिक्विड स्टेट में ले जाते हैं, तो ऐसा टेम्परेचर, तो हम क्या करेंगे, उसको लिक्विड स्टेट में ले जाने के लिए टेम्परेचर राइज करेंगे। तो जिस टेम्परेचर पर वो सॉलिड लिक्विड स्टेट में चेंज होने लगेगा, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। देखिए जैसे कोई ये सॉलिड है, इसको मुझे क्या करना है, लिक्विड में चेंज करना है, ठीक है, लिक्विड में चेंज करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको हीट करूंगा, ठीक है। ये एक सॉलिड है, मुझे इसे लिक्विड में चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको हीट करूंगा। तो हीट करने पर कोई ऐसा टेम्परेचर आएगा, कोई ऐसा टेम्परेचर का पॉइंट आएगा जहां पर ये सॉलिड लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर के पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। देखिए मैं यहां पर लिखा देता हूं मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। देखिए मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन दिखा रहा हूं भाई मैं, ध्यान से देखना। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, द टेम्परेचर at which a solid starts change its state to liquid at atmospheric pressure is called melting point, ठीक है। तो ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड मैटर स्टार्ट हो जाता है चेंज होना, किसमें, लिक्विड स्टेट में, उसे हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड बिकम्स स्टार्ट्स टू बिकम अ लिक्विड इज कॉल्ड या इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड स्टार्ट्स टू चेंज इट्स स्टेट टू बिकम अ चेंज इट्स स्टेट टू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ठीक, ये समझ गए। अगर नहीं समझ में आया तो आप इस ग्राफ से समझ सकते हो। देखो जैसे ये कोई ग्राफ है, यहां पर कोई चीज थी, सॉलिड थी वो, ठीक है। मैंने इसका टेम्परेचर राइज करता गया और यहां पर कहीं आकर सपोज करो ये जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। यहां पर कहीं आकर वो सॉलिड मटेरियल लिक्विड में स्टार्ट होना शुरू हो गया, चेंज होना शुरू हो गया। तो ये 10 डिग्री सेल्सियस को हम क्या बोलेंगे, इसका मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे, क्योंकि इसी टेम्परेचर पर वो सॉलिड
लिक्विड में स्टार्ट होना चेंज हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको हम बोलेंगे इसका मेल्टिंग पॉइंट। तो 10 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉलिड। अब कोई भी सॉलिड हो सकता है। तो अगर आपको आइस का मेल्टिंग पॉइंट लेना है तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसको अगर हम केल्विन में लिखना चाहें तो केल्विन में हम 0 डिग्री सेल्सियस को हम क्या मानते हैं, हम लिखते हैं 273.15 केल्विन। 273.15 केल्विन इसको लिखा जाता है। ये इसकी ये अगर हम इसको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। इसको अगर हम चाहें तो राउंड फिगर में लिख सकते हैं, 273 केल्विन भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना, 273 केल्विन, ठीक है ना भाई, 273 केल्विन लिख सकते हैं। अगर हमें कोई भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना है तो हमको 273 उसमें ऐड करना पड़ेगा। वहीं अगर हमें कोई भी केल्विन में टेम्परेचर दिया हुआ है, अगर उसे हमें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो हमें उस टेम्परेचर को 273 से माइनस करना होगा। ठीक है, जैसे सपोज करो, जैसे ये समझ में आ गया मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इसको नोट कर लेना आप लोग। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड स्टार्ट्स टू बिकम अ लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अपना, जो कि हमारा लेटेंट हीट। ठीक है, तो लेटेंट हीट क्या होती है, लेटेंट वर्ड का मतलब होता है समथिंग विच इज हिडन। ठीक है, जो कि हिडन है उसको हम लेटेंट बोलते हैं। तो लेटेंट हीट क्या होती है, लेटेंट हीट वो होती है द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू ए मैटर टू चेंज इट्स स्टेट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन लिखते हैं लेटेंट हीट की, फिर मैं आपको बताऊंगा लेटेंट हीट। देखिए लेटेंट हीट क्या होती है, द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू ए मैटर to change its state at constant temperature या at without changing its temperature। ठीक है ना, ये होती है लेटेंट हीट। क्या होती है लेटेंट हीट, लेटेंट हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई या given to a matter to change its state without changing its temperature or without changing its or at constant temperature। इसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। देखिए जैसे अगर मैं आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पे हीट करता हूँ, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस, तो जो ये वाटर बनेगा ना इसको हम क्या इसका टेम्परेचर भी कितना होगा, इसका टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस। इसको हम बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। तो फिर जो अपन ने हीट दी वो चली कहाँ गई, क्योंकि हम टेम्परेचर तो लगातार राइज हो रहा है ना, लेकिन फिर भी वाटर 0 डिग्री है। वो क्यों है, इसीलिए तो हम इसको लेटेंट हीट बोलते हैं, क्योंकि ये छुपी हुई हीट है। हमने हीट तो बराबर दी इसको, लेकिन इसके टेम्परेचर में राइज नहीं हुआ, कांस्टेंट टेम्परेचर रहा इसका, तो इसीलिए हम इसको लेटेंट हीट बोलते हैं। सपोज करो यहाँ पर इस ग्राफ के माध्यम से हम समझते हैं, इस ग्राफ से समझते हैं। जैसे सपोज करो ये आइस थी यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस पे मैंने इसको हीट किया। ठीक है, इसका टेम्परेचर बढ़ाता गया और यहाँ पर कहीं 0 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या होने लगी, 0 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है, और ये क्या होने लगी, मेल्ट होने लगी। ठीक है, लिक्विड में मेल्ट होने लगी। तो जब तक ये पूरी लिक्विड में मेल्ट नहीं हो जाती, इसका टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, राइज नहीं होगा।
इसका टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, राइज नहीं होगा। ठीक है, समझ गए? अब समझ गए ना पूरी तरीके से लेटेंट हीट क्या होती है, द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू ए मैटर टू चेंज इट्स स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर तो हमने जीरो ही रखा ना, आइस का जो टेम्परेचर है वो जीरो ही रखा। ठीक है, तो इसका वाटर का भी टेम्परेचर क्या होगा, 0 डिग्री। लेकिन हमने हीट देना बंद नहीं किया, हीट तो इसको मिलती जा रही है। तो फिर ये हीट चली कहाँ गई, यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों होने लगा, इस वजह से, क्योंकि ये जो इसमें मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी कोई स्टेट, एक मैटर किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है तो उसकी टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ने लगती है। तो जो हीट गई इसमें, वो कहाँ वर्क में आई, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में। काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने का मतलब ये है कि पार्टिकल्स मूव करने लगे, उनके फोर्स को डिक्रीज करने में, उनके जो बीच में, जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था, उसको तोड़ने में, उसके बॉन्ड को तोड़ने में, उसके फोर्स को वीक करने में ये लेटेंट हीट काम आई। समझ गए? देखो ये क्वेश्चन है कि लेटेंट हीट जो होती है वो कहाँ चली जाती है, इसको लेटेंट हीट क्यों बोला जाता है। ये जो हीट हम देते हैं, टेम्परेचर तो हम राइज करते जाते हैं, लेकिन फिर इसका टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है, जबकि हम हीट तो बराबर दे रहे हैं, हीट तो हम कंटिन्यूसली दे रहे हैं ना, तो फिर इसका टेम्परेचर राइज क्यों नहीं होता। तो इसका कारण यही है कि जब हम किसी भी मैटर को चेंज करते, उसकी स्टेट को चेंज करते हैं, तो जब वो मैटर चेंज होता है, जिस पॉइंट पर वो मैटर चेंज होता है वहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि जो उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसके पार्टिकल्स के बीच में, वो वीक करने के लिए वो हीट काम में आती है। इस वजह से टेम्परेचर राइज होता हुआ हमें नहीं दिखता। हीट तो कंटिन्यूसली दी जाती है, लेकिन वो हीट किस में काम आती है, उसके जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसको वीक करने में काम आती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। समझ गए? अब देखो अब मैं एक और चीज बताऊं। सपोज करो ये वाटर है, ये वाटर यहां पर, अब इस पॉइंट पर, जैसे ये ए पॉइंट था, इसको ए पॉइंट मान लो, ए पॉइंट से हमने हीट देना स्टार्ट किया, यहां पर ये बी पॉइंट पर ये क्या होने लगा, स्टार्ट टू मेल्ट होना स्टार्ट हो गया। अब ये सी पॉइंट पर, यहां पर ये पूरी तरीके से मेल्ट हो चुका है, लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन हमने अभी भी हीट बंद नहीं की, हम अभी लगातार हीट देते जा रहे हैं भैया। ठीक है, हीट हम लगातार देते जा रहे हैं, अब हीट हम देते जा रहे हैं, तो जब ये पूरी तरीके से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, तब फिर क्या होगा, ये इसका टेम्परेचर राइज होने लग जाएगा। तो यहां पर कहीं जाकर ये वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वेपर में, यहां पर डी पॉइंट पर कहीं वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और इस पॉइंट पर फिर से टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, डी पॉइंट से कांस्टेंट होने लगेगा। और ये जो डी पॉइंट है, जहां पर ये जो लिक्विड है, वो जो लिक्विड या इस डी पॉइंट पर कह सकते हैं हम कि वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो अब हम बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिखते हैं यहां पर। लेटेंट हीट समझ में आ गया। लेटेंट हीट क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू ए मैटर टू चेंज इट्स स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।